अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहम दिल और बहुत प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। तो बना रहे हैं हम कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज से कबाब बना रहे हैं। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा। हर स्टेप जो है बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, ताकि आपकी जो वीडियो आप हमें फॉलो करते हुए आप अपनी रेसिपी बनाएं, अपनी चीज़ें बनाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा वो तैयार हो। इसके लिए मैंने ले लिया है बीफ मैंने लिया है 2.5 किलो बीफ़ को लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश किया साफ़ करके, तो उसको स्ट्रेनर में डालकर पानी रिमूव किया। उसके बाद प्याज लिया 700 ग्राम प्याज को मोटा मोटा कटिंग किया है। 100 ग्राम हरी मिर्च, 100 ग्राम अदरक लेके उसको साफ़ करके अच्छी तरह से वॉश किया और खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपना ये बीफ जो है डालेंगे और कसाई के पास भेजेंगे। बारीक मशीन के साथ इसको कीमा बनवाएंगे। 2 बार उसका कीमा बनवाएंगे। 1 बार कीमा निकालने के बाद उसको दोबारा बनाया है। तो ये कीमा हमारा तैयार होकर आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बारीक सा कीमा बना है। क्योंकि मेरे पास चर्बी नहीं थी तो मैंने इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही कम चर्बी वाली बोटी थी इसमें, लेकिन जो 2.5 किलो था ना हमारा गोश्त, तो इसके अंदर 1 पाव कम से कम चर्बी जो थी वो ज़रूरत थी हमें, तो हमारे पास इससे कम थी। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जो है इसका कच्चे कीमे के कबाब बनकर तैयार होंगे माशाल्लाह से। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा। इसको मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया है ताकि इसका जो प्याज का और गोश्त का पानी है वो अच्छी तरह से रिमूव हो सके। हाथ की मदद से थोड़ी देर दबाएंगे ताकि पानी रिमूव होना शुरू हो सके और जल्दी से ये रिमूव हो। इसको 1.5 घंटा जो है मैंने रेस्ट दी ताकि पानी अच्छी तरह से निकल सके, और तब तक हम तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ले लिए हैं इस चने, खीले भी इसको कहते हैं, भुने चने लिए हैं। इनको बारीक ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे अपने कबाब के अंदर शामिल करने के लिए। जो हमारे मसाला जाते हैं उनके अंदर अच्छी बाइंडिंग के लिए हम साथ चने का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप मैदा भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मकई का आटा इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चने का यूज़ किया है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इस कीमे को। तो ये देख सकते हैं इसमें से जो गोश्त का और प्याज का पानी था वो अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, बहुत अच्छी तरह से अपने मसाले ऐड करते हुए कीमे को जो है मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा पहले इसको मिक्स करेंगे थोड़ा, ताकि प्याज वगैरह जो हैं वो बराबर मिक्स हो सकें, और उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद दोबारा अच्छा सा मिक्सअप करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा एंड तक फॉलो करना है। ये जो मेरे पास 100 तकरीबन 150 ग्राम चने मैंने लिए थे, उनका मैंने पाउडर बनाया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर शामिल करूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगी। हो सकता है कि ये सारा शामिल हो जाए। और मैंने इसके अंदर जो शुरू में है ये 8 चम्मच मैंने टेबल स्पून जो हैं वो शामिल किए हैं। काफ़ी होना चाहिए ये, अगर लेकिन कम लगे तो फिर हम इसको और शामिल कर सकते हैं। साथ के साथ हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने नमक इसके अंदर शामिल किया है। 2.5 किलो गोश्त के अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया है, क्योंकि खुश्क चीज़ों में नमक कम जाता है इसीलिए। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे हम दड़ा मिर्च, क्योंकि पहले हरी मिर्च शामिल कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मिर्चें इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। ये ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सी इसकी जो खुशबू है वो आएगी इसके अंदर कबाब के अंदर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी खुशबू भी होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बड़ी ईद पर जब भी होती है तो सब घरों में तकरीबन बन रहे होते हैं कच्चे कीमे के कबाब। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैं हर दफ़ा बनाती हूँ। तो अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जो मेरे चैनल पर यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपना ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग अच्छे अच्छे कबाब बना सकें। इसको हम गूँदेंगे अपने हाथों की मदद से, इतना मिक्स करेंगे कि आटे की तरह गूँदेंगे। मुझे तकरीबन 10 मिनट इसको गूँदने में लगे हैं।
मैंने इसको इतना टाइम गूँधा है कि करीब 10 मिनट मैंने इसको मुकम्मल मिक्स किया है, तो इसके रेशे आपस में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अच्छी बाइंडिंग के लिए अंडे शामिल कर देंगे। 3 किलो जो मेरा मटीरियल है उसके अंदर मैं 3 अंडे शामिल कर दूँगी। 1 किलो के अंदर 1 अंडा जो है वो जाएगा, ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो। हमारे कबाब जो हैं फ्राई करते हुए बिल्कुल भी ना टूटें। हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया और साथ में हमने भुने हुए चने जो थे उनको ग्राइंड करके यूज़ किया। तो जो वो भुने हुए चने थे ना, वो मेरा जो 150 ग्राम था वो तकरीबन पूरे ही इसमें 3 किलो में चले गए हैं। 50 ग्राम 1 किलो के अंदर जो है चने का पाउडर शामिल हो गया है मेरा। तो इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त सी होगी इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो है वो हाथ को फ़ील होने लग गया है कि अब जुड़ रहा है ना, कि आपस में बाइंडिंग इसकी अच्छी हो रही है। तो हम इसको फ्राई करेंगे, कबाब्स को आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त सी फ्राइंग इसकी। हम थोड़े बड़े साइज़ के बनाएंगे, जैसे चपली कबाब होता है। चपली कबाब चूँकि पेशावरी स्पेशली चपली कबाब है, इसको आप पेशावरी चपली कबाब भी कह सकते हैं, कच्चे कीमे के कबाब कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से तवा फ्राइंग कबाब हैं ये, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से इसकी टेस्ट आएगी और बहुत ज़बरदस्त सी लुक आएगी माशाल्लाह। खाने में बहुत ही पसंद किए जाते हैं और हर घर की तकरीबन पसंदीदा चीज़ है मेरे यहाँ। अगर ईद पर मेहमान आ रहे हों तो वो भी यही फरमाइश करते हैं कि जी आयशा के हाथ के कबाब खाएंगे। आयशा हम आ रहे हैं तो आपने कबाब ज़रूर बनाने हैं। तो माशाल्लाह सभी बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। ये देखें, मैंने तवा के ऊपर जो है घी का इस्तेमाल किया है। फ्राइंग हमेशा घी में करें ताकि इसका ज़बरदस्त टेस्ट आए। ऑयल से ज़्यादा घी में टेस्ट होता है, लेकिन अगर आप ऑयल पसंद करते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरसों का ऑयल अगर इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ऑयल और घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने घी का, बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी ले सकते हैं। तो इसको फ्राई करेंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करते हुए, पलटते हुए इसको पलटे की मदद से जो है पका लेंगे। हमारे जो कबाब हैं बहुत ही लजीज़, बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होने वाले हैं। तो ये बड़ी ईद की जो है स्पेशल डिश है। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं, शादियों पर बना सकते हैं। इवन कि अगर आप सेल पॉइंट पर काम करना चाहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी, एक बहुत ज़बरदस्त डिश है। इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। आप सेल करने के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है घरों में ही बना ली जाती हैं ये चीज़ें। तो मेरी रेसिपी को प्लीज़ फॉलो करते हुए बनाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन कौन कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है मेरी, ताकि मुझे पता चले जी मेरी यूट्यूब फैमिली कहाँ कहाँ तक पहुँची है माशाल्लाह से, और कौन कौन इसको ट्राई करेगा, कैसे बने उनके कबाब। मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट करके कि कैसा आपका बना है मेरी रेसिपी को देख के ये कबाब। आप फ़ीडबैक दें ताकि हमारे हौसले बुलंद हों और हम आपके साथ और अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ शेयर करते रहें। मज़ीद और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप भी बनाएं, कबाब बनाएं, बीफ चटखारा बोटी बनाएं। मेरे चैनल पर जो है पाए की रेसिपी मौजूद है, कढ़ाई गोश्त की, आलू गोश्त शोरबा की रेसिपी मौजूद है। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो पलटे की मदद से इनको उतारते जाएंगे और साथ के साथ ये जो तवे के ऊपर थोड़ा झाग सा है, हम इसको साफ़ करते हुए और कबाब बनाते जाएंगे। तो माशाल्लाह से कबाब हमारे हो चुके हैं तैयार सर्विंग के लिए। मैंने इसके साथ पुदीने का रायता लिया है, साथ में केचप ली है। आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप रोटी के साथ खाएं इसको, चावल के साथ, पुलाव के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह से साथ रायता रखें, केचप रखें, जो भी आपकी फ़ैमिली को पसंद है ये चीज़ें आप ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।